एसवीएस स्कूल केरवाला पेश करते हैं डेली हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा और डेली हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दक्ष इंटरनेशनल स्कूल चक फरीदपुर और करनी टेंट हाउस केरवाला। गांव बनी में जमीनी विवाद का मामला पहुंचा पुलिस के पास। पुलिस जुटी जांच में। गांव बचेर में जोड़ की चारदीवारी न होने से बना दुर्घटना होने का भय। लोगों ने की समस्या के समाधान की मांग। गांव चक्का के बस स्टैंड के पास ठेका होने से ग्रामीण परेशान। प्रशासन से की ठेका हटाने की मांग। सिरसा में कपड़ा व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। कपड़ा व्यापार को जीएसटी से दूर रखने की मांग। अब हलचल विस्तार से। गांव बनी में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा होने का मामला सामने आया है। पूरा मामला पुलिस में पहुंच चुका है और पुलिस इस मामले की आगामी कार्रवाई करने में जुटी है। रानिया खंड के गांव बनी में जमीन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा होने का मामला सामने आया है। हालांकि पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और पुलिस आगामी कार्रवाई करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार लूना राम निवासी बनी ने बताया कि उनके पास बनी में 5.5 एकड़ जमीन है जो कि उसके पिता के नाम पर है और 5 साल पहले वह 1 साल के लिए 12,000 रुपए गहने पर कृपाल सिंह पुत्र नरसिंह निवासी ढाणी शोभा सिंह को दी थी और वो उसमें खेती करने लगा और जब उसको 1 साल पूरा हो गया था तो उस समय उसने अपनी जमीन वापस ले ली थी और उसके पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी व मृतक याकूब के सभी वारिसों ने खेत में ढाने बनाकर रिहाइश करनी शुरू कर दी और मौके पर नरमा की फसल की काश्त भी कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कृपाल सिंह ने उसके खिलाफ करीवाला पुलिस चौकी में एक झूठी शिकायत दे रखी है कि उस शिकायत की आड़ में वो उनकी कब्जा वाली जमीन को हड़पना चाहता है तथा शिकायत मिलने पर पुलिस करीवाला पुलिस चौकी जांच अधिकारी ने मौके पर आकर मुआयना किया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं लूनाराम का कहना है कि जब वे अपनी भूमि में पानी लगाते हैं या उसकी गुड़ाई करते हैं तो कृपाल सिंह उनके खेत में आकर काम करने से उन्हें रोकता है तथा जाति सूचक गालियां देते हुए कहता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। सोमवार को कृपाल सिंह व उसके कुछ साथी आए और करीब आधा एकड़ में ककड़ी की फसल को नष्ट करके चला गया। ऐसे में उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पीड़ित का कहना है कि उन्हें केवल 1 साल के लिए जमीन रहन रखी थी और फिर पंचायत में वापस छुड़वा भी ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी कृपाल सिंह उस जमीन पर अपना अधिकार जमा रहा है और उन्हें कहा जाता है कि इस भूमि से लूनाराम व उसके दोनों भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित लूनाराम ने मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस चौकी करीवाला इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जमीन के विवाद के मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है और अब तक कागजों में कृपाल सिंह का उस जमीन पर कब्जा है और लूनाराम के पास उस जमीन के कोई कागज नहीं पाए गए हैं। ऐसे में अगर लूनाराम के पास उस जमीन के कागज पूरे हैं तो हर संभव पुलिस द्वारा उसकी मदद की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के हरियाणा के लिए हेमराज पीरट की रिपोर्ट। विनोद कुमार गांव बनी से कृपाल सिंह को हमने सभी भाइयों ने इकट्ठे होकर कृपाल सिंह को ये जमीन कहाँ का रहने वाला है जी ये कृपाल सिंह? ये शोभा सिंह ढाणी का है जी। इनको उड़ैन दी थी जी, तो ये अब हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश में है। हमने पिछला इसका जो लेन देन का हिसाब से सारा पैसा पंचायत के थ्रू चुकता कर दिया, लेकिन अभी हड़पने के चक्कर में हमारी ज़मीन नहीं छोड़ रहा। कई बार पुलिस के साथ ला के इसने हमें दमबिश करके और ये पुलिस के चक्कर में ला के हमें दबा रहा है जी। हमारी ज़मीन नहीं छोड़ रहा। कैसे आके हमारी ये खखड़ी बीजी हुई थी 1 किला में जी, ये ज़बरदस्ती आके इसमें ट्रैक्टर चला के ये बहा के चला गया जी। तो अब आपकी मांग क्या है जी? हमारी मांग यही है कि हमारी ज़मीन है हमें मिल जाए। प्रशासन हमारी तरफ कुछ ध्यान दे। हाँ जी, ये जी मैं बिरजलाल है जी, बनी के रहने वाला हूँ और ये पाल ने आके हमारी खखड़ी दी हुई थी किसी को बीजने के लिए ठेके। उसने आके जी सारी ज़बरदस्ती सारी इसको बहा के चले गया। किससे भाई है जी ये पाल सिंह ने ट्रैक्टर से। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो? ये शोभा सिंह ढाणी का जी। तो
तो आपने शिकायत की है इसके करिए जी, बहुत करिए, हमें 10 बारी की शिकायत कर दी, कोई सुनाई नहीं। जमीन भाई है इसके? ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ अच्छा ਘਰ ਦੀ, ਇਹ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕੁਟਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਸੀ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਲ ਸੀ, ਪਾਲ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੀ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ? ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਡਾਣੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਡਾਣ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਪੈਸਾ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਜੀ ਆ ਖੱਕੜੀ ਵਾਲੇ? ਖੱਖੜੀਆਂ ਜੀ 4 ਕਨਾਲ। 4 ਕਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਪੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸ਼ਮਕੀ ਮਾਰੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ? ਉਹ ਬੰਦੇ 8-10 ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, 7-8 8-7 ਦੂਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਾਰਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੇ? ਮਾਰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਟੀ ਲਈਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੋਫ ਨਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹ ਗਿਆ। मैं ਅੱਗੇ ट्रैक्टर दे हुई। पाल सिंह पुत्र नर सिंह वासी ढाणी शोभा सिंह की करीब 8 एकड़ जमीन बनी के रकबा में है, ठीक है ना, जो वो काश्तकर है उसी का कब्जा है। अच्छा तो कल जी ये दो लेडीज बता रहे थे कोई मारपीट भी बता रही है? कोई मारपीट नहीं हुई। वो जो लोना सिंह वगैरह है वो 8-10 आदमी वहाँ थे, वो बिना वजह ना उनके पास जमीन के कागजात है ना कुछ और। अपने उनको कहा भाई अगर तुम्हारी जमीन है तुम अपने कागजात दिखाओ, हम आपके साथ हैं, गलत काम नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास कोई कागजात नहीं है झगड़ा मत करो, कानून के दायरे में चलो, कानूनी लड़ाई लड़ो। तो पुलिस की ओर से इस मामले में गांव बचैर में जोड़ की 4 दीवारें नहीं होने से हर समय दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने जोड़ की 4 दीवारी बनवाने की मांग की है। गांव बचैर के वार्ड नंबर 6 में स्थित जोड़ की 4 दीवारें नहीं होने के कारण यहां हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। ऐसे में वाहन चालकों व गांव वासियों ने जोड़ की 4 दीवारें बनाने की मांग की है। गांव वासियों ने बताया कि जोड़ की और दीवार ना होने तथा पशुओं के निरंतर आवागमन के चलते सड़क के किनारे मिट्टी नहीं ठहरती, जिसके कारण यहां से सड़क हर बार टूट जाती है। उन्होंने बताया कि इस जोड़ के निकट आस पड़ोस के बच्चे खेलते रहते हैं और 4 दीवारें ना होने के कारण उनके जोड़ में गिरने की आशंका से परिजन चिंतित रहते हैं तथा रात के समय में यहां से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को तो अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जोड़ की 4 दीवारें बनाई जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। वहीं इस बारे में सरपंच जुगलाल लाखटिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह समस्या उनके संज्ञान में है, जिसके लिए आगामी ग्राम सभा की बैठक में संबंधित प्रस्ताव पास करके भेज दिया जाएगा और ग्रांट आते ही जोड़ की समस्या का हल कर दिया जाएगा। के हरियाणा के लिए हेमराज बिरट की रिपोर्ट। माथरा मुथरा ही परेशानी है हो रहा है। के मांग की पक्का ही मांग है जी। बताओ जी क्या समस्या है? हमारे इन जोड़ों में बहुत ही ज़्यादा समस्या है। इंग में बहुत ज़्यादा कचरो हुआ है, इंग वजह में बहुत ही ज़्यादा बदबू आ बैठा है। इंग या तो पक्का होना चाहिए या इंग बुरान को समाधान होना चाहिए। तो कभी जी सरपंच ने किया थे इंगो? सरपंच ने तो बहुत बारी कह दिया, सरपंच मानने को नहीं। का वो जोड़ो पक्को बैठा का पंचायत की जगह है, इन काम को नहीं बैठा। माने बहुत ही ज़्यादा खतरो है जी, टावरा को पढ़ना को और है। ठीक है बताओ। मेरो नाम महेंद्र कुमार लागटी है जी। मारे ही जोड़े की बहुत परेशानी है। एक तो रोड के कन्ना होने के कारण कोई साधन की भी दुर्घटना हो सके। दूसरी बात कहेंगे अंदर गंदो पानी खड़ी हो रहे, बिंगे कारण मच्छर मक्खियाँ हुआ है। तीसरी बात इंगे अंदर लोग गंद गिरने लाग रहे हैं, वो आपने दिखे ही है मौके वो। तो इंगे कारण सारी परेशानियाँ हैं और इंगे सारा जो थाने घर दिखने लाग रहा है वे भी तो गिरने की दुविधा ही है। तो अब के मांग के जी थारी? मारी जी इन्हें पक्को बना दिया भी इंगी बढ़िया है जी मांग मारो। इंगे जोड़ो पक्को बन जाए, इंगे दीवार निकल जाए जी, को मारे परेशानियाँ कौन आए, लोग गंद कौन गिरे। मेरा नाम है जी राम स्वरूप।
जोड़ की क्या परेशानी है जी? अच्छा माने जोड़ की परेशानी है जी, मैं पानी पड़ो रहा है, गंद पड़ो रहा है, बहुत कूट लो गंद है। माँ एक रोड है ऊपर है, एक मुकाम है ऊपर है, बच्चा गिरने की समस्या है, बीमार बच्चों भी पड़ सका है पानी में करने। तो कभी सरपंच ने किया जी वो? सर मैं कई बार कह लिया, सुनाई कौन करा जी। अच्छा, अब के मांग की है? अब जा तो द्वारी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। गांव चक्का में शराब का ठेका बस स्टैंड व खेल स्टेडियम के नजदीक होने पर गांव के लोगों ने आपत्ति जताई है। गांव के लोगों का कहना है कि यह ठेका गांव से बाहर कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। शराब के ठेके को बंद करने की मुहिम शुरू हो गई है। बस स्टैंड के नजदीक चल रहे ठेके को बंद करने के लिए स्थानीय लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है। गांव चक्का के लोगों ने बताया कि गांव चक्का के बस स्टैंड के साथ सटे शराब के ठेके को बंद करने के लिए उनकी ओर से कई बार विभाग को शिकायत की गई है। शराब के ठेके को यहां से कहीं दूर शिफ्ट करने की मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि शराब का ठेका बस स्टैंड व गांव में होने के चलते यहां माहौल खराब हो रहा है। बस स्टैंड से महिलाओं व स्कूली छात्राओं का निकलना मुश्किल हो रहा है। ठेके से थोड़ी ही दूर पर गौशाला व पीर बाबा का मंदिर भी है। ऐसे में धार्मिक स्थल भी ठेके के नज़दीक है। ऐसे में लोगों का कहना है कि यहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता है और शराबी यहां हर रोज शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में लोगों ने शराब का ठेका गाँव से दूर कहीं बाहर शिफ्ट करने की मांग की है। के हरियाणा के लिए हेमराज बिरट की रिपोर्ट। सहदेव जी, पूर्व सरपंच गांव चक्का। सबसे पहले के हरियाणा का मैं यहां पे पहुंचने का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाओगे। ये गांव बहुत ही गरीब जाति का गांव है। 80% लोग यहां के गरीब जाति के लोग हैं और इस गांव में जो शराब का ठेका है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक, क्योंकि गरीब लोग उनकी दिहाड़ी के पैसे कमा के लाते हैं और वो सारा पैसा इस शराब में ख़त्म करके घर में जाके झगड़ा पैदा होते हैं, फिर वो थाना तहसील में जाते हैं। ऐसे चक्कर में बहुत से लोगों का झगड़ा हुआ यहाँ पे। और साथ में स्टेडियम भी है, इधर हमारे गौशाला भी है, साथ में धर्मस्थल इधर भी है और बस स्टैंड भी है। और बस स्टैंड पे यहाँ बहन बेटी भाई लोग बैठे रहते हैं, शराबी को अभी शराब पी के आते हैं और यहाँ रोड पे आके झगड़ा करते हैं, जिससे इस गांव सारे गांव को बहुत परेशानी है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और इस ठेके को यहाँ से उठाना भी नहीं, इसको बंद कराना है। मैं राजेंद्र प्रसाद गांव चक्का का रहने वाला हूं और ये जो ठेका है इसकी 9वें महीने में यानी 9/2/16 को हमने शिकायत की। आज तक प्रशासन के कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी। ठीक है, परेशानी ये है कि यहाँ धर्मस्थल है, वीरवार को यहाँ मेला लगता है पीर की समाधि के ऊपर, पड़ोस में स्टेडियम है। ठीक है, और आगे बस्ती है, चारों तरफ बस्ती है। बस्ती होने के नाते से यहाँ दारू पी के गाली गलौज करते हैं, महिला निकलती है, बच्चे खेलते हैं, तो सबके परेशानी है। और 4-5 बार ये प्रशासन को अगवा करवा दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 2-3 बार इसकी शिकायत की है जी, हमारी कोई गौर नहीं कर रहा है जी। यहाँ स्टेडियम भी है और यहाँ धर्मस्थल भी है। इस ठेके के बारे में पहले भी कई इकट्ठे हुए हैं, रत्तीराम और कालूराम ने पहले भी एप्लीकेशन दी गई है। यहाँ पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और शराबी पीकर उन बच्चों को परेशान करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू करने पर व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताया है। सिरसा में कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कपड़ा व्यापारियों द्वारा जीएसटी बिल का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से जीएसटी कपड़े के व्यापार को शामिल न करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो वे पूरे देश के व्यापारी सरकार का विरोध करेंगे। कपड़ा डीलर एसोसिएशन के प्रधान केदार पाहवा व सचिन मदन सेठी ने बताया कि केंद्र सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू कर व्यापारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कपड़े को शामिल करने से उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कपड़े के व्यापार को जीएसटी में शामिल न करने की मांग की है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग को नहीं पूरा किया तो देश के व्यापारियों के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। के हरियाणा के लिए सिरसा से विजय जसूजा की रिपोर्ट। बचाओ कपड़ा उद्योग बचाओ, जीएसटी हटाओ, कपड़ा उद्योग बचाओ, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 जीएसटी हटाओ, कपड़ा उद्योग
जीएसटी हटाओ, कपड़ा उद्योग बचाओ। जीएसटी अभी हाल ही में जो जीएसटी लागू होने जा रहा है 1 जुलाई से, उसके बारे में सभी लोग अलग अलग ट्रेड एसोसिएशनें मंथन कर रही है। तो कपड़ा उद्योग पे जो कपड़े पे जो पहले फ्री टैक्स था, कोई टैक्स नहीं था सरकार की तरफ से, ना स्टेट की तरफ से, ना भारत सरकार की तरफ से, उस पर जो ये टैक्स लगाया है 5% टैक्स लगाया है वो गलत लगाया है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो एक हर गरीब, अभी कर्मचारी, मजदूर, हर गरीब आदमी के लिए कपड़ा बड़ा पहनना बड़ा जरूरी, रोज़मर्रा की चीज़ है। जैसे खाना है तो कपड़ा भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, उस पर ये लगाना गलत है। कभी आज तक हिंदुस्तान में कभी कपड़ा पे कभी भी सेल टैक्स नहीं लगा, और जीएसटी लगाया है, ये नया सेल टैक्स का ही रूप है। इसको लगा करके एक बहुत बड़ा ये अन्याय किया है व्यापारियों पे। तो इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए, अन्यथा आज हिंदुस्तान में और है जैसे भी चलेगी, जैसे भी कार्रवाई होगी वो सरकार को भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए व्यापारी संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास ना तो रखने के लिए मुनीम है, ना ही कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, और लगभग पढ़े लिखे कोई भी नहीं है। कोई 8 पढ़ा है, कोई 10 पढ़ा है। इसलिए इस चीज़ को हटाया जाए, और 37 रिटर्नें हैं वो किसी से नहीं भरी जाएंगी। इसलिए हम वित्त मंत्री से ये प्रार्थना करते हैं कि इसको तुरंत हटाया जाए। ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, उसके बाद जैसे देखें वो हमारी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी कार्रवाई आगे स्टार्ट रखेंगे। उसके बाद निश्चितकाल हड़ताल की जाएगी। 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, जेटी साहब ने जो कपड़े के ऊपर टैक्स लगा दिया जीएसटी, ये हमारे सब व्यापारी भाइयों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सारे व्यापारी ज़मीनी दर से जुड़े हुए हैं, किसी के पास पूरा लेखा जोखा रखने का पूरा कोई समाधान नहीं है। और आज तक आज़ादी के बाद 70 साल हो गए, कपड़े को सभी टैक्सों से बाहर रखा गया है। और आगे भी हम वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से यही अपेक्षा करते हैं कि कृपया इसको आप वापस ले लें, ये व्यापारियों के हित में रहेगा। अगर आप इसको व्यापारी के ऊपर ठोकोगे तो सारा देश आंदोलन करेगा, इसमें हम आपके कोई सहयोग नहीं कर सकेंगे। तो कृपया ये जीएसटी को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और व्यापारियों के हित में सोचा जाए। विश्व रक्तदाता दिवस पर टोहाना में सराहनीय कार्य करते हुए रक्तदान सम्मान व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं ने भारी उत्साह देखने को मिला। शिविर में 90 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टोहाना में हुए रक्तदान कैंप के आयोजन में 21 से अधिक रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके बारे में आयोजक ने बताया कि उनका मकसद थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के प्रति जागरूकता पैदा करना व सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाना है। रक्तवाहिनी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आई.जे. अग्रवाल ने बताया कि आज विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदाताओं को सम्मानित करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अलावा थैलीसीमिया से पीड़ित जो बच्चा है उसे रक्त देते हैं। टोहाना में 30 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वे निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाते हैं और उनका अपना यही ट्रस्ट कार्य स्टेट लेवल पर देश के स्तर को लेकर के जाना चाहते हैं, ताकि सुरक्षित रक्त सेवा सभी को उपलब्ध हो सके और किसी को रक्त के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। के हरियाणा के लिए सुशील सिंगला की रिपोर्ट। इसका मकसद एक तो ये है कि आज 14 जून है, विश्व रक्तदाता दिवस है। उनको सम्मानित करने के लिए हमने केक सेरेमनी रखी है और सभी डोनरों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने 21 से ज़्यादा रक्तदान किया है। दूसरा, हमने जो थैलासीमिया का मुद्दा उठाया है, ताकि थैलासीमिया से जो पीड़ित बच्चा है, हमारे रीजन के अंदर टोहाना के अंदर 30 थैलासीमिया से बच्चे हैं जिनको हम फ्री बिना किसी कीमत के रक्त उपलब्ध करवाते हैं, बिना रिप्लेसमेंट, बिना उसके और बिना किसी चार्जेस के ट्रांसफ्यूज भी किया जाता है। हम ये अपना मुद्दा है वो सारे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं रक्तवाहिनी इंडिया की ओर से, ताकि सुरक्षित रक्त सेवा सभी बच्चों को प्रोवाइड हो, ताकि रेगुलर प्रोवाइड हो, ताकि उनको ब्लड के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तो दोस्तों, आज की डेली हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ। देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।